तो आज करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 का मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर एकेडमिक लेवल। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, decide among the following sets which sets are subsets of one and another। पहला A है आपका A x such that x belongs to R and x satisfy the condition x square minus 8x plus 12 equals to 0। ठीक है बच्चे, सबसे पहला काम तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये सेट ए है, इसके फैक्टर्स निकाल लो। और बी सेट है आपका, बी सेट है 2 4 6, सी सेट है आपका इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट है, मतलब इंफिनिटी तक। और डी सेट है आपका 6। ये सेट्स दिए हुए हैं। Decide among the following set which set are subset of one and another। तो सेट ए को भी रोस्टर फॉर्म में लिख लो। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 4, x माइनस 6 एंड x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 6 एंड x माइनस 2। तो 2 और 6 फैक्टर हो जाएगा। तो 2 और 6 इसके फैक्टर्स हैं, मतलब ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 और 6। अब देखो क्लियरली ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। और क्या होगा, ए सब डी के साथ ए में, बी के साथ, डी के सारे ए में, बी के सारे ए में हैं। नहीं सर, डी डी डी। हाँ, डी के सारे, तो अभी ए के साथ काम कर रहे हैं। ए जो है सी का भी सबसेट है ना, तो ए बी का सबसेट है और ए सी का सबसेट है। इसके बाद बी की बात करते हैं। बी जो है सबसेट ऑफ सी है। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। डी आपका सबसेट ऑफ ए भी है, बी भी है और सी भी है। डी तीनों का सबसेट है, मतलब डी जो है सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी, डी सबसेट ऑफ सी, ये तीनों का सबसेट। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। ए के एलिमेंट्स 2 और 6 दो ही एलिमेंट्स होंगे। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो बी का सबसेट है, सी में भी है तो सी का भी सबसेट है। और डी ए बी सी तीनों का सबसेट है, क्योंकि डी के एलिमेंट्स तीनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false। if it is true, prove it। if it is false, give an example। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false। ठीक है, पहला है आपका, पहला है if x belongs to a belongs to b, a belongs to b, then x belongs to b। क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बताओ। x belongs to a, ट्रू होगा। पहला फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने सेट ए ले लिया 1, 2,
ठीक है। और सेट बी ले लिया हमने, सेट बी ले लिया 1 1,2 और 3 ले लेते, 3 ले लेते, ठीक है, 3 ले लेते हैं। ये हमने ले लिया बी। देखो x बिलोंग्स टू ए, 2 जो है वो ए का एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट है ए का, लेकिन 2 बी का एलिमेंट नहीं है। अच्छा 1 सर। 2 दोनों मिला करके बी का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। 2 ए का एलिमेंट है, दैट डजंट मीन कि 2 बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। दूसरा सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड है इफ ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी and B belongs to C, and B belongs to C, then A belongs to C. ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ। A सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, और B बिलोंग्स टू C, मतलब B का जो पूरा सेट है वो एलिमेंट है C का। तो A बिलोंग्स टू C, ये फॉल्स है, नॉट नेसेसरी। एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। ए कोई भी सेट ले लो, ठीक है। ए हम ले लेते हैं, मान लो लेट ए 1 2, ठीक है। और बी ले लेते हैं हम, ए सबसेट ऑफ बी, बी ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और सी ले लेते हैं हम, सी सेट ले लेते हैं 1 1 2 3 या 4 ले लो इधर, सही है। हाँ सर। बी पूरा पूरा एलिमेंट है सी का, तो क्या ए एलिमेंट है सी का? ए क्या है आपका? ए एलिमेंट है सी का। ए क्या है? 1 2 है, तो क्या 1 2 एलिमेंट है सी का? 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, सी के एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 है एक साथ, तो ये ध्यान रखना है, समझ करके ये सारे काम करने पड़ेंगे तब होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ए एलिमेंट होगा सी का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, A subset of B and B subset of C, then A subset of C, ठीक है। थर्ड है आपका सर ट्रू सर। A subset of B, B subset of C, C इसके बाद है A subset of C। देखो भाई, A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट C में हैं, तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट C में होंगे, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे C में है, तो A के सारे एलिमेंट C में होंगे। सो ये आपका ट्रू है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, A not a subset of B, A not a subset of B, and B not a subset of C, then A not a subset of C. ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। ये फॉल्स है, क्यों? A सबसेट नहीं है क्योंकि B का। अगर हम ले सकते हैं A के डिफरेंट एलिमेंट जो C में हों, ऐसा पॉसिबल है ना। हाँ है, A लेकिन ऐसे ये भी पॉसिबल है कि जो ए में वो सी में होंगे। हाँ, A C में हो सकता है, डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि A C में होगा ही होगा, लेकिन A C का हाँ सबसेट हो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, लिख लोगे। यस सर। फिफ्थ पार्ट,
पार्ट है इफ x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए and A subset, A not a subset of B and A not a subset of B, ठीक है, then X belongs to B, then X belongs to B, belongs to B। हाँ, तो X A का एलिमेंट है और A B का सबसेट नहीं है, A B का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो A के एलिमेंट B में नहीं है, तो ऑब्वियसली X जो है वो B में नहीं होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि X B में हो, बट तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? एग्जांपल लेकर चेक कर लेते हैं। मान लो 1 2 ये ए के एलिमेंट है, ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट नहीं है, बी में मान लो हमारा है 2,3, ठीक है, बी में 2,3, ठीक है। तो x belongs to A, 1 belongs to set A not a subset of B, correct? Yes, sir. So 1 does not belongs to B, है ना, 1 तो B का एलिमेंट नहीं है, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ, हाँ ट्रू होगा कि A सबसेट ऑफ B दिया हुआ, ठीक है, एंड X does not belongs to B, X does not belongs to B, then X does not belongs to A। देखो A सबसेट ऑफ B मतलब A के सारे एलिमेंट B में हैं, X B का एलिमेंट नहीं है, तो अगर B का ही नहीं है तो A का भी नहीं होगा ना भाई, है ना, समझ आ रहा है मुस्कान? तो A सबसेट ऑफ B मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और X B का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स A का भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो B में है, ठीक है, तो नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये आप लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन है लेट A B and C be the sets such that A union B equals to, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम, A union B equals to A union C, ये गिवन है आपका, ये गिवन है, ठीक है, एंड A intersection B equals to A intersection C, also A intersection B equals to A intersection C, ये दिया हुआ, आपको प्रूव करना है, टू सो B equals to C, ऐसा कर, देखो भाई लेट अस अस्यूम, सॉल्यूशन ध्यान से समझना, लेट X belongs to B, ठीक है, सो X belongs to A union B, ऐसा कैसे कह सकते हैं, अगर X B का एलिमेंट है और A यूनियन B में तो A और B दोनों के एलिमेंट होंगे, है ना, तो इसका मतलब X तो होगा A यूनियन B में, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर।
और ए यूनियन बी जो है ए यूनियन सी के इक्वल है ना। हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। और इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। समझ आ रहा है ना मुस्कान? देखो और यूनियन को और लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्योंकि वो यूनियन देखता है, अगर इंटरसेक्शन दे रखा तो एंड आता है। हाँ, इंटरसेक्शन दे रखा है, उसको अलग करेंगे अभी। अभी पहले जो समझा रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी हो गया। तो इससे आगे बढ़ो। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये लिखा था हमने, एक्स कहाँ, एक्स क्या है, बी का एलिमेंट है, तो अलग तो कुछ लिखा नहीं। एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू बी है। ठीक है। तो अगर मतलब एक्स जो है ए और बी दोनों का एलिमेंट है, नहीं, हाँ सर। एक्स जो है वो ए और बी दोनों का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। बट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, आपका गिवन है ये। ठीक है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं हम कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू सी, ये तो दिया हुआ है, x तो c का एलिमेंट है। अगर a और c दोनों का एलिमेंट है, इसका मतलब c का एलिमेंट तो पक्का है। तो सर आपने, एक्स बी का भी एलिमेंट है। हाँ, b का भी एलिमेंट है, इसका मतलब b सबसेट ऑफ c है। ध्यान से समझना कैसे टॉपिक घुमाते हैं इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि b सबसेट ऑफ c। ठीक है। इसका मतलब b सबसेट ऑफ c है। एंड सिमिलरली we can show that, similarly we can show that c सबसेट ऑफ b। इसी तरीके से x बिलोंग्स टू c लेंगे और फिर हम दिखा सकते हैं, एक बार दिखा करके ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली वी कैन सी दैट, सो दैट c सबसेट ऑफ b, therefore b इक्वल्स टू c। अगर b c का सबसेट है और c b का सबसेट है, इसका मतलब दोनों इक्वल सेट है। हाँ, दोनों इक्वल सेट है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। पीछे का एक बार देख लो भाई, ये क्वेश्चन 4 में ए सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पहला स्टेटमेंट है ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट हटा लोगे, बी में तो ए के सारे एलिमेंट है, अगर बी माइनस कर लोगे तो बचेगा क्या, 5, नल सेट। ठीक है। उसी तरीके से ए यूनियन बी, बी बड़ा सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी, बी बड़ा सेट है, तो यूनियन में जब बड़ा सेट होता है तो वही आंसर होता है, अगर सबसेट होता है तो। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट हमेशा छोटा सेट आता है। ठीक है। तो ये ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, assume that PA
इक्वल्स टू पी बी। पी ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए, और पी बी है पावर सेट ऑफ बी, सो दैट ए इक्वल्स टू बी, सो दैट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल्स टू पी बी दिया हुआ है। यहां से शुरू करते हैं भाई। गिवन है आपका पी ए इक्वल्स टू पी बी, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो लेट एक्स बी एलिमेंट ऑफ सेट पी ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो पी ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए है, एंड इट हैज ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग्स टू पी ए इक्वल्स टू पी बी। ए पी ए और पी बी में बिलोंग करता है। ठीक है भाई, let P be any element of set B। C कोई एलिमेंट है सेट B का। For any C belongs to power set of B, we have X belongs to C। ऐसा अगर मान लो C पावर सेट B का एलिमेंट है, तो C में तो पक्का होगा ना, तभी पावर सेट बना है ना। पावर सेट सबसेट्स होते हैं, मतलब C P B में अगर है, C कोई एलिमेंट है जो पावर सेट ऑफ B में है, इसका मतलब C जो है वो B का एलिमेंट होगा, ये पक्की बात है। ये X बिलोंग्स टू C नहीं, यहाँ पर C बिलोंग्स टू B होगा। Therefore C belongs to B। C या X से शुरू किया था तो X बिलोंग्स टू C, इसका मतलब ये हो गया कि C भी आपका सबसेट है B का, तभी C लाई करता है पावर सेट ऑफ B में। पावर सेट में लाई कर रहा है, इसका मतलब वो डेफिनेटली एलिमेंट होगा सेट का। ठीक है, तो C सबसेट ऑफ B आ गया आपका। नाउ X belongs to B implies A subset of B। ठीक है, X belongs to B, that means A subset of B। Similarly we have B subset of A, और ये दोनों अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि A और B इक्वल सेट, यही प्रूव करना। कैसे किया, फिर से समझो। X को एलिमेंट लिया पावर सेट ऑफ A, ठीक है, तो अगर X कोई एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A, मतलब सेट A का पावर सेट है उसका एलिमेंट। A क्या है? A एलिमेंट है पावर सेट ऑफ PA एंड PB दोनों का, क्योंकि PA और PB इक्वल है। तो मतलब अगर X एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A का, इसका मतलब X जो है डेफिनेटली A का एलिमेंट भी होगा। ठीक है, सॉरी, X जो है PA में लाई करता है, इसका मतलब A का एलिमेंट है और B का भी है। ठीक है, अब हमने C कोई एलिमेंट लिया जो सेट B का एलिमेंट है,
अगर C पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है, दैट मीन्स X जो है वो C सेट में भी लाई करता है, तभी पावर सेट ऑफ B में आएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ B और पावर सेट ऑफ A दोनों इक्वल है और X एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A का। ठीक है, तो इससे हमारा C सबसेट ऑफ B आ गया। C सबसेट ऑफ B क्यों आया? क्योंकि पावर सेट ऑफ B में C है, हमने लिया हुआ है कि C बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। पावर सेट बनता है सबसेट से, तो C सबसेट ऑफ B, अगर C सबसेट है तभी पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से X B का भी एलिमेंट है और A का भी एलिमेंट है, इसका मतलब A सबसेट ऑफ B। और उसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि B subset of A. Similarly, we can show. Similarly, we can have B subset of A and show A equals to B. क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो समझ आ गया। ठीक, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को।